ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन तथा पुरस्कार समारोह आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को समझना था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोबोटिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कंपनियों को भी पुरस्कृत किया गया। ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। हे सिरी, ओपन गूगल। क्या आपने कभी अपने फोन पर ध्वनि निर्देश द्वारा कोई गाना सुना है या आसपास के रेस्टोरेंट की जानकारी प्राप्त की है? अगर हाँ, तो आप एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI कहते हैं। ये तकनीक कंप्यूटर, रोबोट या सॉफ्टवेयर को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से संज्ञानात्मक कार्यों जैसे देखने, सीखने, समस्याओं का समाधान करने, आंकड़े एकत्र करने और आकलन करने जैसे कार्यों के इस्तेमाल में किया जाता है। ये तकनीक सूचनाओं की पहचान करने तथा किसी कार्य के संपादन के लिए कलन गणित का इस्तेमाल करती है। आज की तारीख में AI का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र आदि। इसकी संकल्पना तथा क्रियाकलाप को बेहतर तरीके से समझने के लिए 18 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना था कि वास्तविक जिंदगी में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति का गठन कर नीति आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। ये संगठन भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमताओं तथा चुनौतियों का अध्ययन करेगा। I think this summit is very timely, where it brings in people from very diverse backgrounds to share their concerns, their opinions, their views, and primarily the areas in which they feel AI can make a difference, can make a mark, and how it is going to do it, what are going to be the consequences. आंकड़ों के दिग्गज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक, साझेदार, औद्योगिक विशेषज्ञ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र के कई स्टार्टअप्स ने भारत में आयोजित अपनी तरह की इस पहले सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में AICRA ने अपनी पत्रिका फ्यूचर टेक का भी शुभारंभ किया। ये पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान की दुनिया की खबरों और विकास के बारे में बताती है। इसके अलावा गैजेट्स और मशीनों जैसे तकनीकी उद्योग से जुड़ी नवीनतम जानकारियां भी प्रदान करती है। सम्मेलन में लोगों की जिंदगियों में सारगर्भित परिवर्तन लाने में AI की भूमिका पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। ऐसा ही एक सत्र शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए AI की भूमिका पर आयोजित किया गया। इस सत्र में विशेषज्ञों ने AI की मदद से वर्तमान शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन में आयोजित अन्य प्रमुख सत्रों में व्यापार, खुदरा, वित्त, ऑटो और रियल एस्टेट क्षेत्रों में AI की भूमिका शामिल थे। The first volume which they have launched for the future tech, and I have observed a tagline which says technologies should be unifiers and not dividers. So that is where I see that the technology AI should be the bridging the gap of rural and urban divide. सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न पुरस्कार भी दिए गए। वैश्विक सम्मेलन ने रोबोटिक्स का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को भविष्य में उन्नत तकनीक की मांग तथा चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया। AI विज्ञान का उभरता हुआ आधुनिक क्षेत्र है तथा भारत धीरे धीरे इसे अपना रहा है। लिहाजा ये सम्मेलन देश की जरूरतों से जुड़े विचारों को साझा कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जानकारियों का प्रसार करने में काफी मददगार साबित हुआ है।